नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। जहां सामाजिक न्याय का नारा देने वाली दलों ने ही अपने टिकट बंटवारे में जाति जनगणना को मजाक बना दिया है। कहने को तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अब की बार अपनी जाति सरकार का रास्ता पकड़ लिया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मैदान सज चुका है, टिकट बंटवारे पूरे हो चुके हैं और अब असली खेल शुरू हुआ है सियासी हिस्सेदारी का। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही पार्टी ने जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया था। गरीब को हक मिले, ईबीसी को सम्मान मिले, दलित को हिस्सेदारी मिली। लेकिन अब वही पार्टी जब अपने टिकटों की लिस्ट जारी करती है तो आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। आरजेडी ने कुल 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अब देखिए ये आंकड़े। यादव 51 टिकट 36%, मुस्लिम 19 टिकट 13%, बाकी सभी जातियां मिलकर भी आधे से कम, यानी जिस यादव समाज की आबादी बिहार में सिर्फ 14% है, उसे टिकट में 36% हिस्सेदारी दे दी गई। और जो अति पिछड़े दलित महादलित जिनके नाम पर सामाजिक न्याय का नारा बुलंद होता है, उन्हें फिर से किनारे लगा दिया गया। अकेले दो समुदायों ने आरजेडी के 50% टिकट कब्जा लिए, बाकी जिनको गिना गया उनका क्या हुआ? मतलब साफ है, आरक्षण नौकरी में देंगे, नेता एक ही जाति से बनाएंगे। तेजस्वी यादव चाहे A to Z की बात करे, लेकिन टिकट लिस्ट देखकर लगता है पार्टी वाई से आगे बढ़ी ही नहीं, यानी यादव और मुस्लिम तक सीमित। अब जरा कांग्रेस की बात करें। कुल 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी ने ईबीसी ओबीसी 63% की आबादी है, वो सिर्फ 24% टिकट दिए हैं। सवर्ण 19 टिकट 31%, दलित 12 टिकट, ईबीसी 10 टिकट और सबसे ज्यादा टिकट मिले हैं भूमिहार जाति को 8 सीटें। मतलब साफ है कि राहुल गांधी की जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के भाषण बस मंच तक सीमित रह गए हैं। जमीनी राजनीति में कांग्रेस ने सवर्ण कांड खेला है, जो बिहार के समीकरण में उल्टा पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि इससे महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान। एक तरफ आरजेडी का एमवाई फोकस, दूसरी तरफ कांग्रेस का सवर्ण झुकाव, बीच में छूट गए ईबीसी, दलित और अति पिछड़े। याद रखिए 2020 में ईबीसी वोटरों ने ही महागठबंधन की हार तय की थी। अगर इस बार भी वही नाराज हुए तो तेजस्वी की ईबीसी गारंटी भी कुछ काम नहीं आएगी और एनडीए पहले से ही सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रहा है। नीतीश कुमार का ईबीसी फोकस, मांझी का दलित समीकरण, लोजपा का पासवान वोट बैंक, तीनों मिलकर एनडीए को फिर बढ़त दे सकते हैं। तो दोस्तों, कहने को तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही सामाजिक न्याय के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, लेकिन टिकट की लिस्ट खोलते ही सामाजिक न्याय की जगह सियासी सुविधा हावी दिखती है। जाति जनगणना की रिपोर्ट का सबसे बड़ा मजाक उन्हीं लोगों ने किया है जो उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जनता इन जातिगत खेलों को समझ पाएगी या फिर एक बार फिर एमवाई फैक्टर बनाम ईबीसी कार्ड में फंस जाएगी? आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।